हेलो स्टूडेंट्स, पिछले पीछे हमने किया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हम अब करने लगे हैं एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस। कि फ्रिंज विड्थ क्या होती है, जो हमारी फ्रिंजेस बनती है ना, कि वो कितनी विड्थ की बनती है, उनकी विड्थ कितनी होती है, वो कितनी मोटी होती है। जो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बोला था ना आपको बनती है स्लिट पे, तो वो कितनी, मतलब उनकी विड्थ क्या होती है, उसको विड्थ को निकालेंगे हम। उसके लिए हम वही फिर से रिपीट करेंगे क्या, कि मान लो ये ए पॉइंट है, वहीं ये बी पॉइंट है, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, डी। ठीक है, और ये हमारी क्या है, स्क्रीन। ठीक है, ये हमारी स्क्रीन है, और ये ओ पॉइंट है इन दोनों के बीच, ये ओ पॉइंट है। ठीक है, और स्क्रीन का और इसका जो सोर्स का डिस्टेंस है वो डी है। ठीक है, तो क्या मान लो कि यहां से रे यहां पे जाती है और यहां से भी यहीं पे जा रही है स्क्रीन पे। और अब हम क्या करेंगे, इसको पी पॉइंट मान लो, इसके बिल्कुल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ये पॉइंट, इसके ये, और ओ के ये तीन पॉइंट। इसका नाम हम रखेंगे ई, इसका हम रखेंगे सी, और इसको हम बोल देंगे एफ। ठीक है, पी और सी में डिस्टेंस जो है एक्स है, सॉरी पी और सी में ये एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, ये एम एन क्या है, स्क्रीन है। समझ आ गई बात। तो अब फ्रिंज विड्थ निकाल दिया हमें। फर्स्ट क्या होगा कि जब ए से सी और ए से बी दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। मतलब ए से सी जाने में और बी से सी जाने में क्या है, सेम डिस्टेंस फॉलो कर रहा है, वो सेम पाथ है। मतलब ये भी उतना है, ये भी उतना है, तो सेम डिस्टेंस है। तो पाथ डिफरेंस कितना है, 0। पाथ डिफरेंस 0 है, तो सी पे क्या आ गया, सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा इसको बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन स्क्रीन विल डिपेंड अपॉन द पाथ डिफरेंस। किस पे डिपेंड करते हैं, वो पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करती है। द टू वेव्स अराइविंग एट दैट पॉइंट, द सी पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। सी पॉइंट जो है वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है, सो वहां का पाथ डिफरेंस क्या है, 0 है। तो वहां पे क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, उसको बोलेंगे हम सेंट्रल मैक्सिमा। सी को बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा, वहां पे क्या है, इंटेंसिटी मैक्सिमम है। ठीक है, अब बात करते हैं पी पॉइंट पे पाथ डिफरेंस की। अभी उससे पहले क्वेश्चन, हाँ, अभी क्या हो रहा है कि ए से पी पॉइंट पे जा रही है और बी से पी पॉइंट पे जा रही है, और ये वाला पाथ ज्यादा बड़ा है इस एज कंपेयर टू ए पी। बीपी क्या है, ज्यादा बड़ा है, तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, दिस ज्यादा वाले से कम वाला कम कर देंगे, जितना वो ज्यादा होगा वो हमारा पाथ डिफरेंस होगा। मतलब पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा जब पी पॉइंट पे जा रही है, कितना आ जाएगा, बीपी माइनस एपी। अब जनरली हमें बीपी और एपी दोनों की वैल्यू चाहिए। इस अरेंजमेंट से ज्योमेट्री का यूज करते हुए हम क्या निकालेंगे, बीपी और एपी की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए कुछ पहले हम क्या करते हैं, वो वैल्यू निकालने के लिए जो जो चीज चाहिए हमें वो ले लेते हैं। हमारे पास ए बी किसके इक्वल है, ई एफ। लिखते जाओ साथ साथ, ए बी इज इक्वल्स टू ई एफ है, ए बी जितना है उतना ई एफ है, इज इक्वल टू डी। ठीक है, और ए ई इक्वल टू कितना है, बी एफ। ए ई इक्वल टू बी एफ, ए ई इक्वल टू बी एफ इक्वल टू डी। ठीक है, नाउ इसी फिगर में देखेंगे हम पीई को कैसे लिखें। लिखते जाओ साथ साथ, पीई इसको कैसे लिख सकते हैं, पीसी माइनस ईसी, पीसी माइनस ईसी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पीई। इसको लिख सकते हैं पीसी माइनस ईसी। ठीक है, पीसी हमारे पास कितना है, एक्स। ईसी हमारे पास कितना है, ये पूरा डी है, ये पूरा यहां से लेके डी है, तो ये क्या हो गया, डी बाई टू। एक्स माइनस डी बाई टू हमारे पास क्या आ जाएगा, पीई। समझ आ गया आपको। ठीक है,
नेक्स्ट हमें क्या लिखेंगे, पी एफ। लिखते जाओ, मेरे पास जगह कम है तो मिटाना पड़ रहा है। पी एफ, पी एफ हमारे पास क्या आ जाएगा, पी सी प्लस सी एफ, पी सी प्लस सी एफ, पी सी प्लस सी एफ। पी सी कितना है, एक्स प्लस सी एफ कितना है, डी बाई टू। तो ये हमारे पास आ गया पी एफ। ठीक है, पी एफ की भी वैल्यू आ गई हमारे पास। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये चीजें हमने लिख ली। नेक्स्ट हम ट्रायंगल लेके चलेंगे बी पी एफ। बी पी एफ ट्रायंगल कौन सी लेके चलेंगे, बी पी एफ। बी पी एफ ट्रायंगल लेके चलेंगे हम। तो बी पी एफ में क्या होगा, ये राइट एंगल है, ट्रायंगल है, तो दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बीपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीएफ स्क्वायर प्लस पीई स्क्वायर। तो बीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, बीपी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगी, बीएफ स्क्वायर प्लस पीएफ स्क्वायर। पीएफ स्क्वायर अंडर रूट क्यों, क्योंकि इधर का स्क्वायर आके इधर अंडर रूट हो गया। बीएफ हमारे पास कितना है, डी स्क्वायर प्लस एक्स बाई डी बाई टू का स्क्वायर। इसकी पीएफ की वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास क्या आ गया, बीपी। क्या आ गया हमारे पास, बीपी। और यहां से क्या करेंगे हम, डी को कॉमन ले लेंगे बाहर, तो अंदर क्या रहेगा, यहां से 1 माइनस 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई टू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, क्योंकि डी कॉमन ले लेना तो यहाँ पे डी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बीपी की वैल्यू आ गई, इसको ध्यान में रखो। ठीक है, बीपी आ गया। अभी सिमिलरली हम इसको मिटा लो आप एक बार के लिए, कुछ जगह कम है ना हमारे पास। नेक्स्ट हम ट्रायंगल लेके चलेंगे ए पी ई। ट्रायंगल कौन सी लेके चलेंगे, ए पी ई। ये ट्रायंगल लेके चलेंगे, इसमें क्या होगा, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू पीई प्लस ए ई स्क्वायर। तो ए पी हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम। ए पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए ई स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, पीई स्क्वायर। हमारे पास ए ई कितना है, डी स्क्वायर प्लस ये कितना है, एक्स माइनस डी बाई टू निकाला था हमने, उसका स्क्वायर अंडर रूट। तो सिमिलरली यहां से भी डी कॉमन निकाल लेंगे तो क्या रह जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस एक्स माइनस डी बाई टू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, क्योंकि डी कॉमन ले लिया। ये एपी हो गया। अब हमारे पास एपी की वैल्यू आ गई और बीपी की भी वैल्यू आ गई, तो हमारे पास पांच डिफरेंस निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो एपी भी ये मैं मिटा रहा हूं क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, आपके पास तो है ही ना। ठीक है, अब हमारे पास एपी की भी वैल्यू आ गई, तो पांच डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, पांच डिफरेंस क्या था, बीपी माइनस एपी। ठीक है, बीपी की वैल्यू पुट कर दो, बीपी की वैल्यू क्या है, डी 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वायर बाय डी स्क्वायर की पावर हाफ, माइनस एपी क्या है, डी इंटू 1 प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर बाय डी स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, दिस माइनस दिस। तो अब क्या करेंगे हम, यहां पे बाइनोमियल लगा देंगे, यहां पे भी बाइनोमियल लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीपी माइनस एपी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डी, तो एज इट इज। जब बाइनोमियल लगाएंगे तो ये हाफ यहां पे आ जाएगा, 1 प्लस 1 बाई टू डी स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वायर, ये आ गया। सिमिलरली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस डी इंटू 1 प्लस हाफ एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। ओ स्क्वायर नहीं आ गया यहाँ पे, क्योंकि पावर हाफ हमने बायनोमियल से अंदर ले ली। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डी कॉमन ले लेंगे, तो पाथ डिफरेंस डी कॉमन ले लिया, तो यहां आ गया 1 माइनस 1 बाई टू डी स्क्वायर
एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वायर माइनस 1 प्लस प्लस या माइनस 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 हो जाएगा ना 1/2d² एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर, ये आ गया। और ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, d/2d² भी कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रह गया, ये तो प्लस ही था ना, हाँ ये प्लस ही था, x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये एक डी इस डी से चला गया तो ये स्क्वायर खोल दो, 1/2d एज इट इज, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस d²/4 प्लस 2 इंटू एक्स डी बाई टू, ये आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस d²/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 2x डी बाई टू, ये कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 2x डी बाई टू 2x डी बाई टू 4x डी बाई टू, और या फिर कैंसिल कर लो इसको इससे तो 2xd हमारे पास बचा। कैलकुलेशन एक बार हाथ से खुद करके देख लेना, यहाँ पे 1/2d है हमारे पास, यहाँ पे क्या बचा xd 2xd, 2 से 2 कैंसिल, सॉरी ये स्मॉल डी है, तो हमारे पास क्या बचा x d/d, ये क्या आया हमारे पास, पाथ डिफरेंस आया है हमारे पास, जो निकाल रहे थे हम अभी तक, पाथ डिफरेंस कितना आ गया, bp माइनस ap हमारे पास कितना आ गया, x d/d। ठीक है, ये हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया। नाउ हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस कितना होता है हमारे पास, पाथ n इंटू लैम्डा, तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन दोनों को क्या कर देंगे, हम कंपेयर कर देंगे, तो x d/d हमारे पास क्या आ जाएगा, n इंटू लैम्डा, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू, हमारे पास कितना आ जाएगा n लैम्डा d/d, यही आ गया। हाँ, तो ये किसके लिए आ जाएगा हमारे पास, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया, x की वैल्यू आ गई फॉर ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, मान लो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है तो उसके लिए n को क्या पुट कर देंगे हम 1, x इज इक्वल टू n को 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 0, मतलब वो सेंटर पे है, C पॉइंट पे है। अगर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज निकालनी है तो x को क्या पुट कर देंगे, x1, n को 1 पुट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लैम्डा d/d, और x2 कितने पे आएगी, दूसरी फ्रिंज कितने पे आएगी 2 लैम्डा d/d, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं ये ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो डार्क फ्रिंज के लिए क्या करेंगे हम, डार्क फ्रिंज के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, डार्क फ्रिंज के लिए हमें पता है, जो हमारे पास फॉर डार्क फ्रिंज लिख लेते हैं, या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी लिख सकते हैं, डार्क फ्रिंज। आपको याद होगा डार्क फ्रिंज के लिए हमने क्या निकाला था, जो पाथ डिफरेंस था वो क्या था, पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या था 2n-1 लैम्डा/d, लैम्डा/d था या लैम्डा/2, यही निकाला था ना हमने पाथ डिफरेंस, हाँ लैम्डा/2। तो इसको कंपेयर कर देंगे इससे, इज इक्वल्स टू x d/d, तो यहां से x क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा, ये d उधर मल्टीप्लाई d/2d, ये हमारे पास फॉर डार्क फ्रिंज के लिए आ जाएगा, फॉर डार्क फ्रिंज के लिए आ जाएगा। ठीक है, ये डार्क फ्रिंज के लिए आ गया। तो जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस होगी वो एक दूसरे के इक्वली सिचुएटेड होंगे, उनमें डिफरेंस कितना होगा, इक्वली होगा। तो अब हम क्या निकालते हैं, द सेपरेशन बिटवीन
the centers of two constructive or bright fringes. Separation between two constructive, two bright लिख लो, bright, two consecutive bright लिख लो, consecutive fringes, conduct सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस, उसको हम डिनोट करेंगे बीटा से। वो हमारे पास क्या हो गया, एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन, उससे पहले वाले, मतलब अगर ये सेकंड है तो ये फर्स्ट और सेकंड में कितना डिफरेंस होगा। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारा एक्स का फॉर्मूला पुट कर दो, एक्स एन का। तो एक्स एन ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या था, एन लैम्डा डी बाई डी। तो एन माइनस वन के लिए क्या हो जाएगा, एन माइनस वन लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। तो n कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा डी बाई डी। ये क्या वैल्यू होगी, बीटा की। फ्रिंज मतलब इसको बोलेंगे हम सेपरेशन कितनी है, ठीक है, फ्रिंज कितनी विड्थ पे है एक दूसरे से। अभी लैम्डा डी बाई डी ये याद रखना है। तो अभी क्या करेंगे, डार्क के लिए कर देंगे, डार्क के लिए करेंगे, डार्क के लिए बीटा डैश लिख लेंगे इसको, वो भी एक्स एन माइनस वन होगी। डार्क फ्रिंज के लिए कितना था हमें पता है, 2n माइनस वन लैम्डा डी बाई टू डी, यही था ना, माइनस। अब n की जगह क्या आ जाएगा, 2 इंटू टू एन माइनस वन इंटू माइनस वन लैम्डा डी बाई डी टू डी। तो क्या होगा, इसमें से ये 2n कैंसिल हो जाएगा, तो और एक 2n माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कर लो अगर करना है तो। इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस टू माइनस वन 2n माइनस थ्री, और ये कितना 2n माइनस वन, तो वही लैम्डा डी बाई डी ये बचेगा। ये बीटा डैश भी तो नहीं आ जाएगा, लैम्डा डी बाई डी। तो ये भी सेम ही आ गया ना फ्रिंज विड्थ का। मतलब डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस क्या होती है, इक्वली होती है, मतलब सेपरेबल, उनमें विड्थ सेम होती है, जितनी डार्क में होती है उतनी ही ब्राइट फ्रिंजेस में सेपरेशन होती है, ठीक है। ये हमारा हो गया फ्रिंज विड्थ वाला, ठीक है। तो आपको ये आना चाहिए फ्रिंज विड्थ वाला, ठीक है। तो अभी एक आर्टिकल है, कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, लास्ट टॉपिक है, कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या कंडीशन होगी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की, तो आप लिख लो, मैं बोल देता हूं। फर्स्ट कंडीशन लिखो, द टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट, द टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट, उनका कोहेरेंट होना जरूरी है। सेकंड क्या होगी, कोहेरेंट आपको समझाया था कोहेरेंट क्या होते हैं। सेकंड क्या होगी, द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स फ्रॉम टू सोर्सेज शुड बी प्रेफरेबली बी इक्वल, उनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। एम्पलीट्यूड क्या था, ए और बी था, तो वो इक्वली सेम होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए। अगर दो हमें क्या करनी है, इंटरफेरेंस सस्टेन करवानी है। तो थर्ड क्या लिखनी, सेकंड होगी, सेकंड लिख लिया। थर्ड लिखो, द टू सोर्सेज शुड बी स्ट्रॉन्ग विद लीस्ट बैकग्राउंड, ठीक है, द टू सोर्सेज शुड बी स्ट्रॉन्ग विद लीस्ट बैकग्राउंड। फोर्थ कंडीशन लिखो, टू सोर्सेज शुड बी प्रेफरेबली मोनोक्रोमेटिक, सोर्स मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए दोनों। और जो नेक्स्ट कंडीशन लिखो, फिफ्थ, द कोहेरेंट सोर्सेज मस्ट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, कोहेरेंट सोर्स जो होने चाहिए वो एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक होने चाहिए, मतलब उनमें जो डिफरेंस था ना, ये ए और बी में, ये डी स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखो सिक्स, द टू सोर्सेज शुड बी पॉइंट सोर्सेज और वेरी नैरो सोर्सेज, जब वो पॉइंट सोर्स ही होने चाहिए, जहाँ क्या होने चाहिए, बहुत ही ज्यादा नैरो। जो बोला है अभी लिख लेना है वो भी कॉपी पे, ठीक है।